श्री रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भये तुरते सब जीवे सुखारे, जिमी मदे उतरे गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, रुद्र ही देखी मदन भय माना। दुराधर से दुर्गम भगवाना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। कहते हैं कि तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले अर्थात नशा पिए हुए लोग मद में अर्थात नशा उतर जाने के बाद सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष अर्थात जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप यह 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त उन्हें भगवान कहा जाता है। रुद्र का भावार्थ है कि महाभयंकर। महाभयंकर भगवान शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गए। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि कहते हैं कि जैसे ही भगवान शिव रुद्र का प्रभाव प्रकट करते हैं, सब जीव तुरंत शांत और सुखी हो गए। मानो नशे में डूबे हुए व्यक्ति का मद उतर गया हो। कामदेव ने जब रुद्र को देखा तो वह स्वयं भयभीत हो गए और उन्हें समझ आ गया कि ये भगवान शिव दुराधर्ष है अर्थात जिन्हें जीत पाना असंभव है। इस आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है कि विकार क्षणिक नशा है। कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ मन को मदहोश कर देते हैं पर अस्थायी सुख नहीं दे पाते। कहते हैं काम और क्रोध के वश में, लोभ के वश में मनुष्य इतना पागल हो जाता है कि वह क्या कर बैठता है उसे स्वयं को पता नहीं होता और उसे अपनी गलती का या अहंकार का या क्रोध का परिणाम जब दिखता है, भयंकर परिणाम जब उसके सामने प्रकट होता है, तब उसको एहसास होता है कि हमने गलती की। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए ये क्षणिक सुख तो आपको दे देंगे परंतु अस्थायी सुख नहीं दे सकते। इसलिए हमें इन विकारों से बचने की आवश्यकता है। ईश्वर स्मरण नशा उतार देता है। जब जब काम की वासना बढ़े, क्रोध प्रबल हो, लोभ ललचाए तो हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर के स्मरण से ईश्वर हमें सही मार्ग दिखाते हैं और इन विकारों से हमें वंचित करते हैं। जैसे ही चेतना शिवमय होती है, मोह का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए अपनी चेतना को शिवमय बनाना हम सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है। तभी हम इन सांसारिक विकारों से बच पाएंगे। आत्मबल का स्रोत भगवान है जो स्वयं स्थित है, उसे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए अपने आत्मबल के स्रोत भगवान को स्मरण करें, नाम जप करें, ध्यान करें और अपने अंदर शिवत्व भाव को जागृत करें। और शिवत्व भाव में स्थित होकर के ध्यान करते हुए समाधि में लीन हो जाना हमारा परम कर्तव्य है। तभी हमारा जीवन संवर पाएगा। यह आज का मनुष्य अनेकों नशा में धुत है। हर अधिकांशतः मनुष्य में आप देखेंगे कि वह अहंकार के नशा में है, वह पद के नशा में है, वह अपने सुंदर रूप का यौवन के नशा में है।
कुछ तो सोशल मीडिया के नशा में है। अपने इन नशा में रहते हुए आप सुखी नहीं रह सकते क्योंकि ये सभी नशाएं अस्थाई नहीं है, यह तो आना जाना है और इनका नाश होना निश्चित है। पर जब जीवन में रुद्र चेतना जागती है, शिव चेतना जागती है, अर्थात विवेक, ध्यान और आत्म संयम जब जागृत हो जाता है जिस मनुष्य के अंदर विवेक, ध्यान और आत्म संयम, तो हमारा मन तुरंत हल्का हो जाता है और हम चेतना के शिखर पर पहुंचने के अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर के उनके आदेशों का, उनके बताए मार्ग पर चलें, तभी हमारा जीवन प्रेरणा का स्रोत बन पाएगा। अपने भीतर के शिव को जगाइए, रोज कुछ क्षण मौन में बैठिए, नाम स्मरण कीजिए। याद रखिए, नशा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक सच्ची जागृति उसे समाप्त कर देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव की तरह धैर्य में, आत्म संयम में, विवेक में अपने आप को हमें जागृत करना है, अवस्थित करना है। यही हमारा परम कर्तव्य है और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आज इस चौपाई में इतना ही। कल और विशेष चौपाई के साथ आपसे मिलते हैं और आगे के प्रसंग पे चर्चा करेंगे। तब तक आपको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की, जय श्री राम, जय श्री